नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत रायपुर से अहम खबर के साथ, जहां रामलला के दर्शन कर लौटे छत्तीसगढ़ के यात्रियों का रायपुर रेलवे स्टेशन पर विश्व हिंदू परिषद ने भव्य स्वागत किया। रामलला के दर्शन के बाद सभी राम भक्तों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। आप ये कुछ तस्वीरें देखिए, जब स्टेशन के अंदर ही आप देखेंगे कि यहां पर नाचते गाते भक्त नजर आए और यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने भव्य स्वागत की तैयारी की, ढोल नगाड़ों के साथ सभी का स्वागत करते हुए। ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये रायपुर के रेलवे स्टेशन का ये वीडियो है, जहां यात्रियों में गजब का उत्साह देखा गया। अयोध्या में रामलला के दर्शन कर पहला जत्था मुंगेली लौटा। लोगों ने राम भक्तों का भव्य स्वागत किया। 4 दिन की अयोध्या यात्रा से कार सेवक लौटे हैं। राम भक्तों ने रामलला के दर्शन के लिए शासन का आभार भी जताया। बोले सियावर रामचंद्र की, हमारे भाचा राम की। बोले सियावर रामचंद्र की, हमारे भाचा राम की। रामलला दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन दुर्ग से आज रवाना होगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री दयालदास बघेल, धर्मलाल कौशिक हरी झंडी दिखाएंगे। राम जी के ननिहाल से 1340 यात्री 20 बोगियों से रवाना होंगे। ट्रेन दुर्ग स्टेशन से दोपहर 12:20 पर रवाना होने वाली है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, देखा जा रहा है कि आज एक बार फिर रामलला के दर्शन के लिए यात्री निकलने वाले हैं, श्रद्धालु निकलने वाले हैं। गजब का उत्साह भी देखा जा रहा है। क्या खास तैयारियां? निश्चित रूप से आज जो है वो यहाँ से जो यात्रियों का जत्था है वो अयोध्या के लिए रवाना होगा। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रेलवे प्रशासन पूरी तरह से तैयार कर लिया है। किस तरह से यात्री जाएंगे, किस तरह से उनका टिकट बनेगा, उनको खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी, ऐसी तमाम चीजें हैं जो सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बस उस वक्त का इंतजार है जब यहाँ से यात्री जो है वो दुर्ग से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। बेहद उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि श्री रामचंद्र के वे दर्शन कर पाएंगे। काफी दिनों से वे इंतजार कर रहे थे इस वक्त का कि कब उनको जाने का अयोध्या मौका लगे, और आज वो दिन आ गया है। तो कुछ समय के बाद में 12:20 से ये ट्रेन रवाना होगी जो अयोध्या की ओर जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य मंत्रीगण और धर्मलाल कौशिक हैं और साथ में दयालदास बघेल मंत्री जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। सभी हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना करेंगे। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दुर्ग रेलवे स्टेशन पूरी तरह से तैयार है। कुछ देर बाद जो ट्रेन है वो लग जाएगी। उसके बाद में यात्रियों को जो विधिवत जो प्रक्रिया से गुजरते हुए उनको ट्रेन के अंदर किया जाएगा। तो सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कुछ देर के बाद में यहां से ट्रेन रवाना होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो इस तरीके से आप देखिए कि 12:20 पर यह ट्रेन रवाना होने वाली है और गजब का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालु में। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ दौरा, जहां दोपहर में पहुंचेंगे राजधानी रायपुर। 4 लोकसभा पर्यवेक्षक सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक सौंपेंगे रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की जाएगी। और संवाददाता तरुण लाइव जुड़ गए हैं। तरुण, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरदार की जा रही हैं और देखा जा रहा है कि इसके लिए लगातार बीजेपी बैठकें भी शुरू कर चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत से जीत मिली है, जिसके बाद बीजेपी का पूरा फोकस जो है लोकसभा चुनाव पर है। और इसी कड़ी में आज जो है भाजपा कार्यालय में अगले 2 दिनों तक मैराथन बैठकों का जो है वो दौर चलेगा और करीब 2 बजे आज
प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। आज करीब 2 बजे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जो है छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और इसके बाद जो है शाम 4 बजे पर्यवेक्षकों की बैठक होगी। बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटों में 15 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और इन लोकसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों से उनकी लोकसभा क्षेत्रों की जो है रिपोर्ट ली जाएगी। इसके साथ ही 150 लोगों से ज्यादा लोगों ने लोकसभा सीटों के लिए जो है आवेदन भरे हैं चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में इन नामों पर कल प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक होगी इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद इन नामों की एक फाइल जो है तैयार की जाएगी। उसके बाद इस बैठक में यह भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि कौन सा दावेदार लोकसभा चुनाव के लिहाज से टकरा है और किसकी जीतने की संभावना जो है ज्यादा है। जिसके बाद इन नामों की एक फाइल तैयार की जाएगी और ये फाइल जो है दिल्ली आलाकमान को भेजी जाएगी। जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट के नामों पर जो है अंतिम मुहर लगेगी। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर अगले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ में मैराथन बैठकों का दौर चलेगा और इन बैठकों पर लोकसभा चुनाव को बीजेपी ने अपने लक्ष्य को, अपने सेट किए हुए लक्ष्य को भेदने की एक बार फिर से कोशिश में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखें कि आज ओम माथुर का दौरा भी है और महत्वपूर्ण कुछ बैठकें भी वे लेने वाले हैं। अगली खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन आज होने वाला है, जहां लोक निर्माण मंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप पत्रों को पटल पर रखेंगे। वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत कोल परिवहन और उससे संबंधित परमिट को लेकर सीएम साय का ध्यानाकर्षण करेंगे। विधायक द्वारकाधीश यादव टेकल गुडम में नक्सली मुठभेड़ में 3 जवानों के शहीद होने पर सीएम का ध्यान करेंगे आकर्षित। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण पर अजय चंद्राकर प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गया। आकाश, आज बजट सत्र का तीसरा दिन, आज कुछ प्रश्न जो लगाए गए हैं उसके जवाब भी दिए जाने हैं, यानी कि पूरा चहल पहल रहने वाली आज सत्र के दौरान। आकाश जी बिल्कुल, आज जो सत्र है विधानसभा का तीसरा दिन है और ये हंगामे भरा होने की जो है उम्मीद है, क्योंकि कल आपने जिस तरीके से देखा कि पीडीएस घोटाले पर किस तरीके से हंगामा हुआ था, इसके साथ ही विधानसभा की कार्रवाई का विपक्ष ने बहिष्कार किया था और विधानसभा परिसर में धरने पर ही बैठ के मुद्दा था किसान और धान, और जो समर्थन मूल्य का वादा किया था वो नहीं देने का आरोप सरकार पर विपक्ष ने लगाया था। आज तीसरा दिन है, आज कई प्रश्नों पर जो है उत्तर देंगे अरुण साव, केदार कश्यप, टंकराम वर्मा जो है अपने अपने विभागों में लगे प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत जो है कोल परिवहन समेत अन्य भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्ष एक बार फिर आज जो है सत्र के दौरान हंगामा कर सकता है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा होनी है। तीन मंत्री अपने विभागों के सवालों के जवाब देंगे, तो देखना होगा कि किस तरीके से ये सत्र रहने वाला है। बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है कि कुछ हंगामे की स्थितियां भी बने, क्योंकि आज प्रश्नों के जवाब दिए जाने कितना सेटिस्फेक्शन नेताओं को होगा, विपक्ष को होगा, ये भी देखना होगा। अब बात अगली खबर अंबिकापुर की, जहां पर 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने स्कूल के टीचर्स पर आरोप लगाया। दरअसल टीचर्स पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। छात्रा ने सुसाइड नोट भी लिखा। सुसाइड नोट में छात्रा ने प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली और परिजनों को ये बताने पर स्कूल टीचर के ऊपर भी कई ये आरोप हैं कि जब वे अपने परिजनों को कुछ बताते थे कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार स्कूल में होता है, तो उसके बाद स्कूल के टीचर्स मारपीट करते थे और भी कई तरीके से अपमानजनक स्थितियां बनती थी। यही कारण है कि परेशान होकर 6वीं कक्षा की छात्रा, यानी कि आप सोचिए उम्र कितनी छोटी है, खुदकुशी कर लेती है और एक सुसाइड नोट लिखती है जिसमें टीचर के ऊपर प्रताड़ना का छात्रा आरोप लगाती है। में लिखा है कि कोई मर्सी सिस्टर है, उसने उसका आईडी कार्ड और 1-2 और दोस्त हैं, उसको छीना है उसने, और उसके बाद उसने आगे लिखा हुआ है कि वो पनिशमेंट देती थी। वो मेरा अब एक ही रास्ता बचा है मरने का, उसके बाद मैं उसकी रेवेंज लूँगी। उस रेवेंज में लिखा हुआ है कि
कि वो बहुत बुरी है, बहुत डेंजरस है। सुसाइड नोट भी लिखा और उसमें ये भी लिखा कि प्लीज़ मेरे जितने दोस्त हैं उनको पनिशमेंट ना दें, क्योंकि वो सिस्टर मर्सी और सिस्टर जीवा ये कार्मेल स्कूल के सिस्टर्स हैं, पढ़ाते भी हैं, टॉर्चर करते हैं। अपन जिस दिन भी, हर बार ऐसे ही होता है कि अपन कुछ बोलते हैं, वो दूसरे दिन जाके वो रिवेंज लेते हैं, उनको मारते हैं। बोलती थी आप चले तो गए हैं पापा, बाकी के दिन में वो मेरे को डांटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, वो इसलिए फिर बताना बंद कर दी। महादेव सट्टेप के सरगना पर इनाम घोषित किया गया। दुर्ग एसपी और दुर्ग आईजी ने इनाम किया घोषित, जहां महादेव ऑनलाइन सट्टेप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर इनाम रखा गया। आईजी दुर्ग ने 25,000 और दुर्ग एसपी ने 10,000 का रखा इनाम। आरोपी आरक्षक अर्जुन सिंह यादव को बर्खास्त किया गया। और संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, दुर्ग के आईजी और एसपी ने महादेव सट्टेप के जो किंग हैं उनके खिलाफ, उसके खिलाफ इनाम घोषित किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सौरभ चंद्राकर है, ये महादेव सट्टा एक के प्रमोटर है और वांटेड भी है। इसके पहले भी इसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और अब 35,000 रुपए के कुल आईजी और एसपी ने जो इनाम घोषित किए हैं और बकायदा इसके लिए एक नंबर भी जारी किया है कि किसी भी व्यक्ति को इसकी जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना अगर ये पुलिस को देते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार ईडी की टीम है, साथ ही साथ स्थानीय जो पुलिस है लगातार इसकी तलाश कर रही है और इस महादेव सट्टा एक की संलिप्तता में एक आरक्षक को पाया गया था जिसकी गिरफ्तारी भी हुई है। जेल में वो निरुद्ध है, बंदी है और उसके खिलाफ भी दुर्ग एसपी ने कार्रवाई करते हुए उसे टर्मिनेट कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है और ये एक इंडिकेशन भी है कि सौरभ चंद्राकर को दबोच ने पुलिस ने एक अलग से इस तरह की इनाम की घोषणा की है, तो देर सवेर उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो जाहिर सी बात है कि इसकी गिरफ्तारी भी जल्द करने का दावा पुलिस कर रही है। सट्टेप के प्रमोटर सौरभ के खिलाफ अब इनाम घोषित किया गया है। और अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे कवर्धा से बड़ी खबर की। पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई, 15-20 मिनट तक आमने सामने से फायरिंग की गई। तो पुलिस की कार्रवाई के बाद नक्सली भाग खड़े हुए, सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दरअसल पुलिस सर्चिंग के लिए निकली थी और जवान निकले थे। जवानों ने नक्सलियों का काफी सारा सामान भी बरामद किया है। कुछ तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। और चिल्फी थाना क्षेत्र के मारा डबरा जंगल की घटना एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पुष्टि की है। अब बीजापुर से खबर, जहां सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या। उसूर ब्लॉक में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। गांव तिम्मापुर के पास ग्रामीणों की हत्या की गई है। पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने हत्या की। मौत की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं है। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये पूरी जानकारी, जहां पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। तो वहीं कवर्धा की खबर, जहां आपस में 2 पक्ष भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई, लात घूंसे चले और यहां तक कि धारदार हथियार से हमला किया गया। एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान यहां पर हमला हुआ। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। और कुछ तस्वीर आप देखिए, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान इस पर हमला हुआ था, दरअसल चाकू से हमला हो गया और जो युवक था वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया गया। से निवेदन है, कार्यक्रम रोज होगा, शांतिपूर्ण होगा। खदान धंसने की खबरें आपने कई बार सुनी होंगी। एक बार फिर से कोरबा में तीसरी बार खदान धंसने का मामला, जहां जान माल का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि तकरीबन 3 फीट चौड़ी और 100 फीट गहरी दरार आ गई है। चोटी इलाके में चल रही खदान के ऊपरी हिस्से की जमीन एक बार फिर से धंस गई है।
तीसरी बार हुए इस तरह के घटनाक्रम से इलाके में दहशत का माहौल है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप ये तस्वीर देखिए जहां पर खदान धंसी और इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र जो आसपास के इलाके हैं उनके जान माल का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। जाहिर सी बात है अगर इसमें और बड़ी दरार आती है, ना जाने ये कितनी गहरी हो जाएगी। कभी भी जो पशु आते हैं यहाँ पर वो उनके गिरने का भी डर रहता है और खदान धंसने से इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए। अब्दुल, खदान धंस गई, ये तीसरी बार है जब खदान धंसी है और जाहिर सी बात है कि इससे ग्रामीणों की और मुसीबत बढ़ गई है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से तीसरी बार ये खदान की ऊपरी सतह की जो जमीन है वो धंसी है, जिसके कारण लोग जो है वो दहशत में है। ये SCCL की विजय वेस्ट भूमिगत खदान है जहाँ पर ये घटना सामने आई है और आसपास से जो ग्रामीण है और जो लोग हैं जो मवेशी वगैरह को भी चरने के लिए भेजते हैं, तो ऐसे में ये कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है और लोगों को इस बात का भी डर है कि ये जो जमीन धंस रही है वो उनके घर तक ना पहुंच जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है लोगों के घर तक अगर ये दरार पहुंच जाती है तो घर तो पूरा खराब हो जाएगा और डर का माहौल बना ही हुआ है। देखना यह है कि शासन प्रशासन इस पर कब ध्यान देता है। बलरामपुर से खबर है जहां कारोबारी की अधजली लाश मिली। सिंदूर नदी के पास जंगल में अधजली लाश मिली है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। 5 फरवरी से दुकान से लापता था व्यवसायी। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर बलरामपुर से, कारोबारी की अधजली लाश मिली। सिंदूर नदी के पास मिली लाश, अधजली लाश। हत्या की आशंका जताई जा रही है। 5 फरवरी से दुकान से लापता था व्यवसायी। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब बात अंबिकापुर से बड़ी खबर की। सोशल साइट पर ऑनलाइन कपड़ा खरीदना महिला को महंगा पड़ा। साइबर फ्रॉड ने महिला के खाते से उड़ाए करीब 1 लाख रुपए। शहर के पर्रा डांड निवासी महिला सकीना परवीन से ठगी हुई। साइबर ठगों ने महिला को फोन कर झांसे में लिया। कई बार महिला के खाते से उड़ा लिए 99,989 रुपए। महिला ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवा दी है। तो वहीं जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। कई जगह चल रहा है घरेलू सिलेंडर का अवैध भंडारण। सिटी कोतवाली के सामने निरंकारी फुटवेयर में भारी तादाद में भंडारण हो रहा है। ठेलों और होटल में औने पौने दाम में चल रहा है खपाने का खेल। भारी मात्रा में ब्लैक में बेचने का हो रहा खेल। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कोंडागांव जिले के मालगांव हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं के बेहोश होने से हड़कंप मच गया। 6 से ज्यादा बीमार छात्राओं को जिला अस्पताल भर्ती किया गया। डॉक्टरों की टीम बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। बीमार सभी छात्राएं हॉस्टल की हैं। ग्रामीणों ने देवी देवता आने की बात करते हुए पूजा पाठ किया, लेकिन स्कूल पहुंचने पर फिर बच्चे बेहोश होने लगे। कुछ दिनों बाद स्कूल की परीक्षा भी होनी है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK सिंह ने कहा कि बच्चों की जाँच हो रही है। हो सकता है बच्चों में परीक्षा को लेकर फोबिया हो गया हो। बच्चों को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। 22 तारीख से ही जैसे पूजा वगैरह करे शायद मेरे ख्याल से, तो उस वजह से जैसे देवी देवता आता है, माता आती है बोलते हैं, वो सब चीज़ स्टार्ट हो गया। फिर नॉर्मल होने लगा कुछ दिन बाद और अभी जस्ट मंडे से 2-3 बच्चों को आया था कल। उसके बाद वो देर से जैसे पुजारी वगैरह लोग को, सरपंच वगैरह को बुलाए हम स्कूल में, तो उनके द्वारा वहाँ पर उनका मतलब जो भी पूजा पाठ करके करवाया गया। तो थोड़ा मालगांव हायर सेकेंडरी स्कूल के 6 से 7 बच्चे यहाँ जिला अस्पताल में आए हैं। किसी को बेहोशी की दिक्कत है और कोई बीमार पड़ा हुआ है। अब ये देख सकते हैं कि बच्चे बीमार पड़े। चिकित्सक बच्चों का की जांच कर रहे हैं तो उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर बच्चों को बीमारी क्या है। अब बात ही उठ कर आ रही है कि कहीं ये एग्ज़ाम फोबिया तो नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में
स्कूल में बच्चों की परीक्षा होने वाली है और परीक्षा के पहले ही इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। कहीं पर देवी अंधविश्वास की बातें हो रही है तो कहीं पे बीमारी की बात। बहरहाल देखना होगा कि बीमारी है क्या, एग्जाम की बीमारी है या वास्तव में कोई और। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। गिरफ्तार दंतेवाड़ा